जय हिंद साथियों, मैं संतोष पाल आपके अपने YouTube चैनल SP एजुकेशन टारगेट में आपका स्वागत है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है LCM और HCF, हमने LCM के अलग अलग ढंग से जो LCM से संबंधित क्वेश्चन बनते थे, बेसिक क्वेश्चन, उसको कवर किया। फिर HCF के जो बेसिक क्वेश्चन थे हमने उसको अलग कवर किया है। अब इस टॉपिक के जो मिश्रित क्वेश्चन होते हैं, जिनमें LCM और HCF दोनों एक साथ या अलग अलग मिले जुले जो प्रश्न होते हैं उनके बारे में देखेंगे, और जो अनुपात से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में भी देखेंगे। तो उसकी भी कुछ एक बेसिक अपनी थ्योरी है, थोड़ी उसकी चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, इसमें जब दो संख्याएं होती हैं और उनका LCM और HCF पूछा जाता है, तो इनमें कुछ कंडीशन और कुछ शर्तें होती हैं। देखिए, दो संख्याओं के लिए जो एक फार्मूला है, पहली संख्या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या ये बराबर होगा LCM गुणे HCF। अगर इन दोनों संख्याओं का आप LCM निकाल लीजिए और इनका HCF निकाल लीजिए, और इनका अलग अलग LCM और HCF का गुणा कर दीजिए और इन दोनों संख्याओं का गुणा कर दीजिए, दोनों बराबर आएंगे। ठीक, ये इसका कंसेप्ट होता है इसमें। तो इसको हम फार्मूले के तरीके से इस्तेमाल करेंगे इन कंबाइंड क्वेश्चनों को करने में। तो इसमें कभी ये दोनों चीजें देके, एक संख्या देके दूसरी पूछी जाएगी आपसे। इस तरीके से कई टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। ये तो तब अप्लाई होता है जब संख्याएं दो हों और उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर यहाँ संख्याएं तीन हो जाती हैं, जैसे यहाँ देखिए, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, इस तरीके से तीन संख्याएं हो जाती हैं, तो ये देखिए कभी भी यह इसके इक्विवेलेंट नहीं होगा। LCM इंटू HCF ये कभी भी बराबर नहीं होंगे। ये तो बराबर होगा लेकिन यह नहीं होगा। ठीक, इसका बहुत विशेष ध्यान देंगे, यह केवल दो संख्याओं पर ही लागू होगा। ठीक है। अब अगर इसका फार्मूला आप जानना चाहें तो कभी भी आपके यूज में नहीं आएगा, सवालें आपकी वैसे ही हल हो जाएंगी। फार्मूला इसका देखना हो तो आप देख सकते हैं। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड का LCM, अगर इनका LCM लेना है तो इसके लिए जो फार्मूला है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या इनटू फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड का HCF लेंगे। HCF इन तीनों संख्याओं का गुणा करेंगे और फिर इन तीनों संख्याओं का HCF लेंगे। ये इसके LCM के केस में होगा। ठीक, अब भाग किससे देना है? पहली संख्या और दूसरी संख्या का HCF गुणे दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का HCF, फिर पहली संख्या और तीसरी संख्या का HCF। ये फार्मूला जब आपको तीन संख्याएं दी रहेंगी तब के लिए होगा। ठीक, इसको याद करना हो तो याद कर लीजिए। वैसे इसकी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, लेकिन हमने जानकारी के लिए बता दिया है। तीन संख्याओं में यह कभी सही नहीं होगा, ये इसके इक्विवेलेंट नहीं होगा, लेकिन ये जो है ये इसका फार्मूला है तीनों संख्याओं के LCM का। ये LCM का है। इसी तरीके से जब HCF का लेंगे, ये देखिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड का HCF,
इसको निकालने के लिए यहाँ इसका उल्टा, मतलब यहाँ सब एलसीएम लेंगे। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, इनका सब मल्टीपल्स लेंगे, गुणा कर देंगे। और पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या का एलसीएम लेंगे। फिर पहली और दूसरी संख्या का एलसीएम, दूसरी और तीसरी संख्या का एलसीएम, तीसरी और पहली संख्या का एलसीएम। ये तीनों संख्याओं, तीन संख्या के लिए इस प्रकार से ये दो फार्मूला है। तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसका होगा और इसी को हम पढ़ेंगे। ये हमने आपकी जानकारी के लिए बता दिया है, इतना लंबा चौड़ा आपको न याद करने की जरूरत है, न इसका कहीं आपको यूज दिखेगा। ठीक है, ये तो उसका हो गया। अब देखिए जो अनुपात होता है, अनुपात में अगर संख्याएं हैं तो देखिए ए अनुपाते बी, ये तो संख्याओं का अनुपात है। अगर इसका HCF H है और एलसीएम अगर L है, तो इसकी जो कंडीशंस होती है इसको देख लीजिए। देखिए A इंटू बी इंटू एच इक्वल टू एल होगा, मतलब कि अनुपातिक संख्याओं का जो गुणा होगा और उसमें अगर एचसीएफ का आप गुणा कर देंगे तो यही एलसीएम होता है। एक्चुअल में एलसीएम यही चीज होता है। अब यहाँ चाहे तीन संख्याओं का अनुपात मिला हुआ आपको, चाहे चार संख्याओं का, इन अनुपातिक संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे और वह उसके एलसीएम के बराबर होगा, और उसका एलसीएम इसी तरीके से उन अनुपात में इसका गुणा कर देंगे और ये एलसीएम के बराबर होता है। इसका आप ध्यान रखेंगे। अब इसमें बहुत टाइप के सवाल भी बनेंगे आपके, कभी संख्याओं का योग दिया रहेगा और संख्याएं बनती कैसे हैं। किसी भी अनुपात में जब हमने नंबर सिस्टम में सअभाज्य संख्याओं के बारे में बताया था, तो उस समय ये वही संख्या सअभाज्य संख्या ही अनुपातिक संख्याएं होती हैं, जिनमें किसी प्रकार की कोई संख्याएं कॉमन नहीं होती। कॉमन को निकाल लेने के बाद जो बचती है उन्हीं को हम अनुपातिक रूप में लिखते हैं। ठीक है, अब इसकी अगर पूर्ण संख्या बनानी हो तो a इक्वल टू एच, ये पहली संख्या होगी फर्स्ट नंबर, और b इंटू एच ये सेकेंड नंबर होगी, ये दूसरी संख्या होगी। मतलब ये है कि एक अनुपात में एचसीएफ का अगर आप गुणा कर देते हैं तो पूर्ण संख्या आपको प्राप्त हो जाती है पहली संख्या, और दूसरी संख्या का जो अनुपात है उस अनुपात में एचसीएफ का आप गुणा कर देते हैं तो सेकेंड नंबर पूरा नंबर आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये दोनों संख्याएं इस तरीके से प्राप्त की जाती हैं और एलसीएम इस तरीके से प्राप्त किया जाता है। इन अनुपातों का गुणा कर लीजिए और उसमें एक एचसीएफ लेकर गुणा कर दीजिए, ये एलसीएम होता है। तो ये थोड़ी सी इसकी बेसिक जानकारी थी। अब हम क्वेश्चन के माध्यम से सारी चीजों को प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक, आइए सवाल पे। देखिए ये आपके सामने पहला सवाल है। इनमें तीनों संख्याओं का अनुपात आपको दिया गया, तीन संख्याएं 1, 2, 3 के अनुपात में है और इसका महत्तम समापवर्तक है एचसीएफ 12 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए अनुपात में एचसीएफ का अगर आप गुणा कर देते हैं तो संख्या आपको मिल जाती है, बहुत सिंपल सा है। तो पहला अनुपात है 1, इसमें 12 का गुणा कर देंगे जो एचसीएफ है, तो पहली संख्या 12 हो गई, 2 गुणित 12, फिर दूसरी संख्या हो गई और 3 गुणित 12 36, ये तीनों आपकी संख्याएं हो गई। तो अनुपात में जब एचसीएफ का आप गुणा कर देंगे तो आपकी संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। ये इस सवाल का आंसर है। और अगर इसका एलसीएम निकालना हो तो हमने आपको अभी जो बताया है 1, 2, 3 का इन अनुपातों का गुणा कर दीजिए और एक एचसीएफ का इसमें गुणा कर दीजिए, तो आपको इसका एलसीएम भी मिल जाएगा। ये देखिए 1 गुणे 2 गुणे 3, ये अनुपातिक गुणा हो गया, और गुणते 12, ये 6 और 12 6 72, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम, ठीक, इस तरीके से अगर आप इन संख्याओं का एलसीएम लेंगे तो यही संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। तो अब बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में अब सवाल आपको
लगाने में दिक्कत नहीं होगी। यही एक चीज और समझ लेंगे थोड़ा सा, अगर अनुपात आपका इस तरीके से हो जाए 2:5:4, मान लीजिए सपोज दैट अनुपात इस तरीके से है, तो अगर इसका भी कुछ एचसीएफ आपको दिया हुआ है तो संख्याएं तो इसी ढंग से आप प्राप्त कर लेंगे, लेकिन उसका एलसीएम निकालने के लिए इसी का एलसीएम लेते हैं। अगर कोई कॉमन चीजें हैं तो उसी को लेंगे, जैसे ये 4 है यहाँ, तो ये 2 तो इसी 4 के अंदर है और ये 5, तो इसका हम एलसीएम इस तरीके से लेंगे 5 × 4 × जो आपका एचसीएफ है एच, ये इसका पूरा एलसीएम होगा। अनुपात में इन बातों का विशेष ध्यान देंगे। अगर किसी दो संख्याओं में कोई एक कॉमन है, जैसे इस 4 में 2 कॉमन है, तो केवल 4 को ही लेंगे, 2 को छोड़ देंगे, क्योंकि 2 इसमें ऑलरेडी 2 बार यहाँ है। अगर यहाँ 8 होता तो इस 8 को लेते, 4 को छोड़ देते, क्योंकि 8 में 4 मौजूद रहता है, और इसको लेते हैं। जो एलसीएम में जो लेने का तरीका है उसी तरीके से इसमें लेंगे, ठीक है। अगर एलसीएम दिया है तो इस एलसीएम को एलसीएम के बराबर रखकर हम इसको हल कर लेंगे, ठीक। इसका आप विशेष ध्यान देंगे। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए ये नेक्स्ट सवाल हमारे सामने है। इसमें भी दो संख्याएं अनुपात के रूप में है, उनका अनुपात दिया हुआ है और इसका भी एचसीएफ दिया हुआ है। अब यहाँ हमको एलसीएम पूछा जा रहा है, तो इसको हमने अभी जो एक्सप्लेन किया है ठीक उसी ढंग से लिख लेंगे। ये 5 × 6 और ये इसका एचसीएफ है 4, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा 120, ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपने देखा कि अनुपात और एचसीएफ इनका गुणा करने से हमें एलसीएम प्राप्त हो जाता है। इस बात का आप ध्यान देंगे तो सवालें बहुत ही आसान तरीके से लगेंगी। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए ये अगला सवाल है हमारे सामने है स्क्रीन पे। दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः दिए गए हैं, 8 और 48 है। अब इनमें से एक संख्या आपको 24 दी हुई है और दूसरी संख्या के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ अगर न भी दिया हो तब भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका एचसीएफ 8 है और एलसीएम इसका 24 है, 48 है। तो अगर हम 8 का भाग दे देंगे एचसीएफ से, तो दो जो सौ अभाज्य संख्याएं होती हैं, जो अनुपात होती हैं, उन अनुपात का गुणनफल हमें मिल जाएगा। क्योंकि हमने अभी बताया आपको कि ये दो अनुपातों का गुणा और एचसीएफ का गुणा यही एलसीएम होता है। तो अगर हम एचसीएफ से भाग दे देंगे तो ये हमको इस गुणनफल के रूप में मिल जाएगा। तो ये 8 × 48। आप इसके दो ऐसे फैक्टर करिए जो सहअभाज्य संख्या हो, तो एक तो 2 होगा, दूसरा 3 होगा। यहाँ देखिए क्योंकि यह एचसीएफ है तो इसमें यह होगा, 8 से इसको काट देंगे 3 बार जाएगा तो 3 बार जाने वाला, इसका अनुपात 3 होगा और अगली संख्या का अनुपात 8 होगा। आप इसी में अगर 8 का गुणा कर देंगे तो ये 16 होगा और इसमें 8 का गुणा करेंगे तो ये 24 होगा। ये संख्याएं होंगी। बिना इस संख्याओं के भी हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। बाकी फार्मूले के हिसाब से आप इसको करेंगे तो ये 8 48 का गुणा करेंगे, इसमें 24 का भाग देंगे, 24 × 48 और 8 × 16, ये आपकी दूसरी संख्या हो गई। और अगर आपने बहुत अच्छे से इसका बेसिक समझ लिया है तो ये देखिए बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आप इसको लगा सकते हैं। इस संख्या की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, तब भी आप दोनों संख्याएं बड़े आसानी से बता दोगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए ये अगला सवाल आपके सामने है। इसका कहने का तरीका थोड़ा बदल गया है और पिछले सवाल के जैसा ही है, पहले वाले सवाल की तरह। यहाँ 12 के दो गुणजों का एलसीएम ये और एचसीएफ एक संख्या 132 है, तो दूसरी संख्या पूछी जा रही है आपसे। तो ये जो 12 के गुणज के रूप में कहा गया है, ये ऑलरेडी एचसीएफ की बात कर रहा है। ये देखिए जो अनुपात ए होता है, ए और बी होता है, तो इन्हीं का जो गुणज होता है ए गुणित एच और इसका बी का बी गुणित एच। बी एच का गुणज है ना, एच का गुणज ए, एच का गुणज बी, तो यही 12 जो ये जो कॉमन संख्या है ये एच दोनों का गुणज है, तो ये 12 के दोनों गुणज है, तो यही एच का मान होगा। इसका एचसीएफ जो है, एचसीएफ जो है 12 दिया हुआ है, तो जो एलसीएम है इसी में 1056 से 12 को डिवाइड कर दीजिए,
और ये आपका 88 बार कटेगा। तो इसी 88 के दो खंड आप निकाल लीजिए, एक 11 हो जाएगा और एक 8। ये को प्राइम नंबर है दोनों। अब इसी में आप एचसीएफ से 12 का गुणा कर दीजिए। ये 12 96 हो जाएगा और ये 132 हो जाएगा। ये दूसरी संख्या इसमें दी हुई है, इससे भी हम निकाल लेंगे। ये 88 से जब इसमें भाग दे देंगे ना तो ये आपको 11 मिल जाएगा, क्योंकि यही अनुपात है इसका अनुपात 11 आएगा और जो अगली संख्या हमको निकालनी है उसका अनुपात 8 रहेगा। और ये इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ है। ठीक, इस तरीके से आपको दोनों संख्या मिल जाएंगी। सिर्फ इतने से ही आपका काम हो जा रहा है, इस संख्या की जरूरत नहीं है। और उस फार्मूले में अगर आप रखना चाहेंगे इन दोनों के गुणज में इसका भाग दे देंगे तो अगली संख्या आपको मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये देखिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने है। इसमें कह रहा है 29 से बड़ी दो संख्याओं का एचसीएफ 29 है और एलसीएम 41 47। इन संख्याओं का योग पूछ रहा है। अब यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ जो लिखा हुआ है 29 से बड़ी संख्याएं, इसका कोई मतलब तो होता नहीं, क्योंकि सिर्फ इसलिए कह दिया है कि आप इस संख्याओं से कंफ्यूज हो। हमें मतलब सिर्फ इसके एचसीएफ और एलसीएम से है और इन्हीं से हम उन संख्याओं को ज्ञात करेंगे और उनका योग निकालेंगे। तो अभी तक इसके पहले जैसे लगा था सवाल, सेम कंडीशन में इसको भी लगाएंगे। क्योंकि यह एचसीएफ है, इससे हम एलसीएम में भाग देंगे तो दोनों अभाज्य संख्याओं का गुणनफल प्राप्त होगा और उसको हम दो खंडों में तोड़ देंगे तो वही का अनुपात होगा और उस अनुपात में एचसीएफ से गुणा कर देंगे, दोनों संख्याएं मिल जाएंगी और उनका योग आसानी से ज्ञात कर लेंगे। ठीक, इकतालीस 47 में आप 29 से भाग दे दीजिए तो ये आपका कटेगा 143 143 बार। अभी देखिए 11 से कटेगी 3 और 1 4 और ये 4, इसका सब्सट्रैक्शन 0 होगा। तो 11 से इसको भाग दे देंगे फिर 13 बार जाएगा। 143 इसका दो खंड निकलेगा, एक होगा 13 एक होगा 11। ये दोनों अनुपात, इस अनुपात में वो संख्याएं रहेंगी और इसका एचसीएफ 29 है, इसमें आप 29 का मल्टीपल्स कर देंगे। ठीक, और इसका 13 का 29 में जब गुणा करेंगे तो आपको 377 एक संख्या मिलेगी और दूसरी संख्या 300, ये 11 में जब 29 का करेंगे तो 19 मिलेगा। आप इन संख्याओं को जोड़ देंगे, 9 7 16, 7 8 और 1 9, 3 3 6, ये 696। क्योंकि योग पूछा जा रहा है, इन संख्याओं का योग कितना होगा तो ये योग है इसका। देखिए ये अगला सवाल आपके सामने है। दो संख्याओं का योग 36 है। अब इसमें दोनों संख्याओं का आपको योग दे दिया गया है और इसका एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम भी दिया हुआ है। तो इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग पूछ रहा है। जो ये संख्याएं हैं इसके व्युत्क्रम का योग हमें निकालना है। तो पहले हम अलग अलग संख्या ज्ञात करेंगे। अभी देखिए अनुपातिक गुणनखंड इसका निकाल लेंगे, 105 ये एलसीएम है और एचसीएफ से इसमें भाग दे देंगे। 3 9 3 5 15, ये 35 जो है अभाज्य संख्याओं के जो गुणनखंड है वो मिला हमें। 35 का दो खंड करेंगे, एक 7 होगा और एक 5, एक अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इसका एचसीएफ जो है 3 है, इस 3 का दोनों में गुणा कर देंगे, एक 21 हो गया और दूसरा 15। ये दोनों अलग अलग नंबर हमें मिल गए, यही संख्याएं हैं। इन्हीं संख्याओं का एचसीएफ 3 है और ये एलसीएम 105 है। ठीक, अगर इनका योग आप देखेंगे तो 5 और 1 6, 2 और 1 3, 36 जो कि आपके सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, अब इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग पूछा जा रहा है तो 1/21 प्लस 1/15 इस तरीके से आप निकालेंगे। 105 एलसीएम होगा, 21 पंजे 105, 15 सत्ते 105, 7 5 12, 5 105, 3 से कटेगा 3 चौक 12, 3 3 9 3 25, 4/35। ये इसका आंसर हो जाएगा, इसके व्युत्क्रम का योग। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 3 अंकों की संख्याएं, 3 अंकों वाली संख्याएं हैं और उसका एचसीएफ 17 है, एलसीएम 714 है। अब इन संख्याओं का योग पूछा जा रहा है। तो चाहे जितने अंक की संख्या हो,
हमें अपने प्रोसेस पे ही रहना है, वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 714 में एलसीएम में एचसीएफ से भाग दे देंगे 17, ये कटेगा आपका 42 बार 17×62 और 17×34 और 42 के दो गुणनखंड सहभाज्य संख्याएं, एक 7 होगी एक 6। अब इसमें एचसीएफ से गुणा कर देंगे, संख्या मिल जाएगी 17 का इसमें भी 17 का इसमें भी। 17 सत्ते 119 और 17 छक्का 102, इनका योग पूछा जा रहा है। 9 2 11, 1 और 1 2 3, 300। अच्छा यहाँ ये हासिल नहीं मिलेगा, 221। देखिए ये अगला सवाल है आपके सामने। यहाँ दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का योग आपको दिया हुआ है और एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना बताया गया है। ठीक, तो एक संख्या यहाँ दी गई है 56 और दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो हम बिना इसका इस्तेमाल किए भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो मेथड हमने आपको बताया है उसी के हिसाब से आप यहाँ देखेंगे कि एलसीएम अगर दोनों संख्याओं का अनुपात देखा जाए तो एलसीएम को अगर एल मान ले तो एल बराबर होगा ए इंटू बी इंटू एच, एचसीएफ हो गया आपका। ठीक, यही होता है। अब ये दिया है एलसीएम एचसीएफ का 84 मल्टीपल्स है, ये 84 इंटू एच, एलसीएफ एचसीएफ हो गया ये। अब यहाँ ये देखिए एच से एच इसको कैंसिल कर देंगे, ए इंटू बी इक्वल टू 84। तो ए बी क्या है, अनुपातिक गुणनफल है ये। इसको अगर दो भागों में आप बांट दें तो सहअभाज्य संख्याएं हैं, एक 12 और एक 7, 12 से 84, 12 और 7 के अनुपात में वो संख्याएं होंगी। अगर इसमें देखा जाए इसका भी खंड कर दे तो 7 इंटू 8, 8 जो इसमें आ रहा है वो इसका एचसीएफ हो जाएगा इस संख्या के हिसाब से। यहाँ 56 का खंड करेंगे आप तो एक खंड 7 होगा, दूसरा 8 होगा, तो जो 8 वाला खंड है ये हमारा एचसीएफ होगा, क्योंकि हर एक अनुपात में एचसीएफ का ही गुणा रहता है। ठीक है, तो यहां से भी हमें एचसीएफ मिल गया और हम इस संख्याओं से भी एचसीएफ निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए ए इंटू बी इंटू एच और प्लस एच जो एचसीएफ है, मतलब एचसीएफ और एलसीएम का योग है 680, ये एलसीएम हो गया और ये एचसीएफ हो गया, इसका योग होगा ये 680 के बराबर होगा। ठीक, यहाँ आपने देखा ए और बी का गुणनफल हमें 84 प्राप्त हुआ है, तो ये 84 इंटू एच प्लस एच इक्वल टू 680 और यहाँ ये देखिए 85 एच हो गया 680। अब एच की वैल्यू यहाँ से भी वही निकल आएगी 680/85 और इससे ये 8 बार कटेगा, एच की वैल्यू यहाँ से भी 8 निकल आई। तो हमें बिना इस संख्या का इस्तेमाल किए भी इसको बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। सिर्फ आप कंसेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए, सारी चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए। यहाँ देखिए 8 का गुणा इसमें भी, अब 8 का गुणा इसमें भी, 12 8 96 और 8 7 56, ये दोनों संख्या हमें मिल गई। तो दूसरी संख्या हमारी 96 होगी और ये पहली 56 इसमें दी हुई है। ठीक, तो अच्छे से आपको समझ में आया होगा, सब कुछ हमने बढ़िया से एक्सप्लेन करके आपको बताया। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला सवाल हमारा है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 120 है। यहाँ आपको एलसीएम दे दिया है और निम्नलिखित में से इस संख्या का महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता। सिर्फ आपको ये विकल्प देके ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो नहीं हो सकता, जो इनमें से कोई एक संख्या ऐसी है कि इसका एलसीएम यह हो ही नहीं सकता, यही आपको बताना है। तो एलसीएम में सारे खंड मौजूद होते हैं, जो भी संख्या का एलसीएम होता है उस संख्या के सारे खंड उसमें मौजूद होने चाहिए, बस यही आपको देखना है। और मौजूद होने का तात्पर्य यह है कि उससे वह पूरी तरीके से कट जानी चाहिए। इसमें से जिस संख्या से यह पूरी संख्या कटेगी वो तो इसका एलसीएम हो सकता है, जिससे यह संख्या नहीं कटेगी उसका एलसीएम हो ही नहीं सकता। बस यही एक कंसेप्ट है। जिसके पहाड़ी में 120 नहीं आएगा वही इसका उत्तर होगा। ध्यान देखिए 8 के पहाड़ी में भी आएगा, 12 के भी आएगा, 24 के पहाड़ी में भी आएगा, 35 के पहाड़ी में 120 नहीं आएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका खंड करके भी आप देख लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये आपका एलसीएम होगा। अब यहाँ देखिए
35 इस किसी भी खंड से नहीं बन सकता। इसमें एक 7 और होता तो 35 से यह कट जाता। 7 न होने के कारण यही इसका आंसर हो जाएगा, ये विकल्प। ठीक, आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, दो संख्याएं हैं, इसका महत्तम समापवर्तक 9 है और लघुत्तम समापवर्तक आपको पूछा जा रहा है। तो अगर इसका अनुपात हमें पता चल जाए और उनका गुणनफल और ये एचसीएफ का गुणनफल, यही एलसीएम होगा। या तो आप इसका अलग से एलसीएम निकालें या फिर इस तरीके से कर लें। तो अनुपातिक संख्याएं निकालने के लिए हम एचसीएफ से इसमें भाग दे देंगे तो इसका एचसीएफ निकल जाएगा। जो संख्याएं बचेंगी वही अनुपात होगा इसका। ये 306 में 9 का भाग देंगे, ये कटेगा 34 बार। 657 में 9 से भाग देंगे तो 9 सत्ते 63, 9 तिया 27, ये 73 बार कटेगा। तो इन संख्याओं का जो अनुपात होगा ये 34 अनुपाते 73 के अनुपात में ये संख्याएं हैं और इसका एचसीएफ 9 है। तो देखिए 34 × 73 × 9, इसका जब आप गुणा करेंगे तो ये 22, 33, 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपने हर तरीके से अनुपात का भी सवाल और मिश्रित क्वेश्चन सब कुछ देखा। सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए और सवाल क्या कह रहा है उसकी लैंग्वेज को आप समझिए, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी थिंक रखिए। सवाल बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे आप। आज हमारा ये एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित जो भी चैप्टर था आज समाप्त होता है। अब हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला चैप्टर होगा भिन्नों से संबंधित। हम सीखेंगे कि भिन्न और दशमलव भिन्न को किस तरीके से हल किया जाता है, उसके डीप में एक एक चीज सीखेंगे, क्योंकि आगे जो भी चैप्टर रहेंगे सब में इसका अच्छा खासा रोल रहता है। और हमारे जो पिछले वीडियो हैं नंबर सिस्टम, उसको आप एक बार फिर आपको बोलता हूँ कि जब तक अच्छे से उसको आप देखेंगे नहीं, सवालों में आपको दिक्कत आती ही रहेगी। आपने देखा कि हर चैप्टर में उनका अच्छा खासा रोल है, उनकी भूमिका है, इसलिए उसको अच्छे से देखना बहुत जरूरी है। ठीक, सारे वीडियो को आप देखेंगे। और आज के लिए इतना ही। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए, अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।